हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग इस समय क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर बिलियन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हम अगले न्यूमेरिकल की बात करेंगे। हम बात करेंगे क्वेश्चन 1.5 की। क्वेश्चन है, ग्लूकोज का एक जली विलयन 10% W/W है। विलयन की मोललता तथा विलयन के प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है? यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम पर ml हो तो विलयन की मोलरता क्या होगी? तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में 4 चीज़ों को पूछा गया है। पहले आपसे पूछा गया है कि विलयन की मोललता क्या होगी। दूसरी बात, यहाँ पर कहा गया है प्रत्येक घटक का मोलंश यानी कि विलेय का मोलंश और विलायक का मोलंश दोनों पूछा गया है आपसे। और चौथी चीज यहाँ पर है जो पूछी गई है वो विलयन की मोलरता क्या है। तो चलिए पहले पार्ट को लगाते हैं और प्राप्त करते हैं विलयन की मोललता को, जिसके लिए आपको मोललता का फार्मूला याद होना चाहिए। तो विलयन के मोललता का फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो क्वेश्चन में हम चेक करें कि क्या हमको दिया गया है विलेय के मोलों की संख्या, तो नहीं दिया गया है। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में भी नहीं दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कोई ऑप्शन ऐसा दिया गया होगा जिससे हम इन दोनों को प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 10% W/W विलयन, यानी यहाँ पे कहा गया है कि ग्लूकोज का जो जलीय विलयन है वो 10% W/W है। यानी कि इस विलयन को बनाया गया है जल में ग्लूकोज को घोलकर, और जो विलयन लिया जाए यदि उसको हम 100 ग्राम लें, दोस्तों परसेंट का अर्थ होता है कि 100 ग्राम में या 100 में, तो यहाँ पर हम ग्राम रख के बात करेंगे। तो 100 ग्राम यदि विलयन को रखें तो इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज को घोला गया होगा, तभी इसके द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता यानी W/W को 10% कहा गया है। बात क्लियर है? तो जब भी हमको जरूरत पड़ेगी विलयन के द्रव्यमान की तो हम 100 ग्राम रख पाएंगे, और विलेय के द्रव्यमान की जरूरत पड़ेगी तो हम 10 ग्राम को यूज कर लेंगे। बात क्लियर है? तो चलिए अब हम निकालते हैं विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या का फार्मूला हो जाता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलेय का मोलर द्रव्यमान। और अब हमको विलेय का द्रव्यमान प्राप्त हो चुका है, तो विलेय के द्रव्यमान को ये जगह पे हम पुट कर सकते हैं 10 ग्राम, और विलेय का मोलर द्रव्यमान हम यहाँ पे रख लेंगे 180 ग्राम। अब क्वेश्चन है कि ये 180 कैसे आया? तो दोस्तों, आपके विलयन में कैसे बनाया गया, आपका विलयन कैसे बनाया गया है? तो पानी में ग्लूकोज को घोलकर, यानी कि ग्लूकोज आपके विलयन का विलेय है, और ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। आपको याद है कि कार्बन का जो मोलर द्रव्यमान होता है 12 होता है, और इसकी संख्या 6 है, इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 होता है और इसकी संख्या 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान 16 और संख्या है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इन सब को आपस में जोड़ दिया तो हमको मिला 180 ग्राम। यानी कि ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान इस प्रकार से हमको 180 ग्राम मिल गया है, जिसको हमने यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर लिया है। अब यदि हमें इसको सॉल्व कर दें, इस डिवाइड को सॉल्व कर दें, तो हमको विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त हो जाएगी 0.0555 मोल। तो इस प्रकार विलेय के मोलों की संख्या प्राप्त हो गई। हमारे फार्मूले में जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी वो था विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो उसको कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो हम एक सिंपल सा फार्मूला जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान और प्लस विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान हमको प्राप्त हो चुका है 100, विलेय का द्रव्यमान हमको पता है 10 ग्राम, तो यहाँ पर हमने 100 रख दिया, यहाँ पर विलेय के द्रव्यमान की जगह पे 10 रख लिया, और विलायक का द्रव्यमान हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर 10 को जब हमने इस साइड में कर दिया तो -10 हो गया, तो विलायक का द्रव्यमान बराबर हो गया 100 ग्राम माइनस 10 ग्राम बराबर 90 ग्राम। यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में मिल गया है, लेकिन हमको रिक्वायरमेंट है किलोग्राम में, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। आप जानते हैं ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं।
तो इस प्रकार अब हमको प्राप्त हो चुका है विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। मोललता का हम फार्मूला जानते हैं, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब दोनों ही वैल्यू हमको मिल चुकी है, तो अब दोनों मानों को यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी विलेय के मोलों की संख्या को पुट कर देंगे 0.0555 मोल और विलायक के द्रव्यमान के स्थान पे हम रख देंगे 90/1000 किलोग्राम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 1000 है ये ऊपर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 0.0555 मोल इंटू 1000/90 किलोग्राम। किलोग्राम को किग्रा कहते हैं शॉर्ट में। अब यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 0.617 मोलल। आप जानते हैं कि मोल प्रति किलोग्राम को मोलल भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमको विलयन की मोललता प्राप्त हो गई। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर। उम्मीद है कि सबको पूरा समझ में आया होगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है। अभी तो हमने बस इसकी एक पार्ट को सॉल्व किया है, मोललता को। अब यहाँ पर हम मोल अंश निकालने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे कहा गया है प्रत्येक घटक के मोल अंश। प्रत्येक घटक का अर्थ है कि विलेय का मोल अंश भी निकालना है और विलायक का मोल अंश भी निकालना है। मैंने आपको पढ़ाया है कि विलेय के मोल अंश का फार्मूला होता है कि विलेय के मोलों की संख्या अपान में विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या, यानी विलयन के सभी अवयवों के मोलों की संख्या का योग। जो अपान में है, अपान में क्या लिखा गया है, विलयन के सभी घटकों के मोलों की संख्या का योग। और इसी प्रकार हम फार्मूला पढ़ चुके हैं विलायक के मोल अंश का। तो विलायक के मोल अंश का फार्मूला होता है विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। तो आप देखिए जो नीचे वाला हर वाला पोर्शन है ये तो हम दोनों का सेम है। जब विलेय का मोल अंश निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या को ऊपर रखा गया है, विलायक का मोल अंश निकालने के लिए विलायक के मोलों की संख्या को ऊपर ले लिया गया है। इसके अलावा एक और भी फार्मूला मैंने आपको बताया था कि आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, विलेय का मोल अंश धन विलायक का मोल अंश बराबर 1। तो चलिए पहले हम लोग विलेय के मोल अंश को निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है विलेय का मोल अंश बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। अभी जब इस क्वेश्चन के मोललता वाले पोर्शन को हमने सॉल्व किया था तो हमने विलेय के मोलों की संख्या निकाली थी, जो कि हमको प्राप्त हुआ था 0.0555 मोल। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को यूज कर सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पर। लेकिन अभी हमारे पास विलायक के मोलों की संख्या नहीं है, तो चलिए विलायक के मोलों की संख्या को निकालने की कोशिश करते हैं। तो विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में अपान विलायक का मोलर द्रव्यमान। जब हमने विलेय का मोल अंश निकाला था तो विलेय के ग्राम्य द्रव्यमान को विलेय के मोलर द्रव्यमान से भाग दिया था। अब हम विलायक का निकाल रहे हैं तो विलायक के ग्राम्य द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान से भाग कर लेंगे। सिंपल सी बात है, जिस पदार्थ का निकालना होता है उस पदार्थ के ग्राम्य द्रव्यमान को उसी पदार्थ के मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करते हैं तो मोलों की संख्या प्राप्त होती है। क्या आपको यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में पता है? तो अभी हमने निकाला था जो 10% दिया गया था वहाँ से तो हमको मिला था 90 ग्राम विलायक का द्रव्यमान था। और विलायक का मोलर द्रव्यमान कितना है? तो यहाँ पर 18 ग्राम है। तो 90 ग्राम कहाँ से आए ये तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन 18 ग्राम कहाँ से आया? तो आपका ये जो विलयन है क्वेश्चन का वो है ग्लूकोज का जलीय विलयन, जहाँ पे ग्लूकोज तो विलेय है और विलायक के रूप में जल है। जैसे हमने ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान निकाला था वैसे ही जब आप जल का निकालेंगे तो 18 ग्राम आपको प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही है। यदि इसको हम कैलकुलेट कर दे तो हमको मिल जाएगा 5 मोल। तो इस प्रकार हमको विलायक के मोलों की संख्या भी प्राप्त हो गई। अब हम इन दोनों वैल्यू को पुट कर सकते हैं अपने फार्मूले में। तो हमारे पास फार्मूला जो है वो है विलेय का मोल अंश इक्वल टू विलेय के मोलों की संख्या अपान में विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या।
तो अब हम विलेय के मोलों की संख्या के स्थान पे रख दिए हैं 0.0555 मोल, और फिर यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या का मान रख दिया गया है विलायक के मोलों की संख्या के स्थान पे 5 मोल रख दिया गया है, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे, इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करेंगे, तो हमको विलेय का मोल अंश प्राप्त हो जाएगा 0.01। आप जानते हैं मोल अंश का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी मोलों की संख्या है, नीचे भी मोलों की संख्या है। तो इस प्रकार से हमने विलेय का मोल अंश ज्ञात किया। अब ठीक इसी ढंग से हम विलायक का मोल अंश भी ज्ञात कर सकते हैं। तो विलायक का मोल अंश ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है कि विलायक का मोल अंश बराबर विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। या तो हम एक दूसरा फार्मूला भी जानते हैं कि विलेय का मोल अंश प्लस विलायक का मोल अंश इक्वल टू 1। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि विलायक के मोलों की संख्या आपको पता हो चुकी है, विलेय के मोलों की संख्या आपको ज्ञात है। दोनों को रख के यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकन प्रोसेस है। यहाँ से हम सिंपली बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट में निकाल सकते हैं दूसरे वाले फार्मूले को यूज करके। तो यहाँ पर हम इसका यूज कर लेते हैं कि विलेय का मोल अंश और प्लस विलायक का मोल अंश इक्वल टू 1। विलेय का मोल अंश अभी हमने निकाला तो मिला था हमको 0.01, तो यहाँ पे रख देते हैं 0.01 और प्लस विलायक का मोल अंश इक्वल टू 1। इसको हम इधर से इधर कर देते हैं, साइड चेंज करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो विलायक का मोल अंश इक्वल टू 1 माइनस 0.01, और जब इसको हम घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा विलायक का मोल अंश इक्वल टू 0.99। तो इस तरह से हमने विलेय का मोल अंश ज्ञात कर लिया और साथ में विलायक का मोल अंश भी निकाल लिया। यहाँ तक की बात क्लियर है। अभी आपका क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। यहाँ पर हमने निकाल लिया है विलयन की मोललता और प्रत्येक घटक का मोल अंश। अब एक और भी कैलकुलेशन हमको करना है मोलरता के लिए। तो मोलरता का फार्मूला आपको पता है कि मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन लीटर में। अब विलेय के मोलों की संख्या तो हम ज्ञात कर चुके हैं कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर 0.0555 मोल। अब विलयन का आयतन अभी हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन में कोई तो तरीका होगा जिससे हमको आयतन मिलेगा, और यहाँ पे तरीका है ये घनत्व। आप जानते हैं हम फार्मूला यूज कर सकते हैं कि विलयन का आयतन बराबर विलयन का द्रव्यमान अपन विलयन का घनत्व। विलयन का द्रव्यमान हमको पता है 100 ग्राम, और विलयन का घनत्व यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था, सीधा यहाँ पे हमने मान को रख लिया है। और जब इसको सॉल्व हमने किया है तो हमको मिला 83.33 ml यानी मिलीलीटर। हमारे फार्मूले में विलयन का आयतन लीटर में मांगा गया है, तो इस मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये मिलीलीटर जो होगा वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मिलीलीटर है, लेकिन 1000 से जब डिवाइड कर दिया गया है तो यहाँ पे लीटर लिखा होना चाहिए। आप इसको लीटर कर लेंगे, और यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फार्मूला है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपन विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या की जगह पे हम रख देंगे 0.0555 मोल, और विलयन का आयतन लीटर में है 83.33 अपन 1000 लीटर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा और हमको मिलेगा 0.055 मोल इंटू 1000 अपान 83.33 लीटर। और जब इस कैलकुलेशन को आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा विलयन की मोलरता बराबर 0.67 मोलर। कैपिटल M मीन्स मोलर, या इसको आप मोल प्रति लीटर भी बोलते हैं। तो ये था ये क्वेश्चन, इसके सारे पार्ट को हमने कैलकुलेट कर दिया है। उम्मीद है कि आपको पूरा कैलकुलेशन समझ में आया है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियो में कोई कमी दिखे या आपका कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नए क्वेश्चन के साथ।